डॉक्टर हूँ, कभी किसी। मैंने उनको बोला मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरे को खुशी नहीं होती है, मैं अपने काम से पृथक होता जा रहा हूँ। मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि मैं थोड़ा सा खुशी, मेरे मन में थोड़ी खुशी आ जाए, थोड़ा वो हो जाए। मेरे को अपनी मॉम की याद आती है, अपने डैड, अपने दादाजी की याद आती है, वो मेरे फादर फिगर थे भाई। और मैं इतना इमोशनल हो रहा हूँ ना भाई, अगर मैं बातें बातें करते मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ मेरे आंखों में आंसू आए भाई। ठीक है। और मेरे को मुंहफाड़ भाई भी इतना अच्छा मानते हैं सब, लेकिन भाई मैं किसी से लोभ लालच नहीं लेना चाहता हूँ भाई साहब, और सीधी बात है। लेकिन जिस दिन भाई मैंने स्पिट कर दिया ना किसी के भी सामने, किसी के सामने स्पिट कर दिया ना ऑन द स्पॉट, तो आप लोगों को, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। दुनिया में कितने यार मेरे 10,000 फॉलोवर्स है, पंजाब है, हरियाणा है, इधर साउथ इंडियन है, इधर ये कोई नहीं जानते। अभी हम उत्तराखंड वाले, और उत्तराखंड को भाई टॉप में तो लाने का ही लाने का है। भले मैं लाऊं, टकेश शेडी लाए, कोई भी लाए, पर हम सब मिलके लाएंगे। और अभी मैं उनसे टाइस करने वाला हूँ, और तब मुझे पता है ना कैसे, जितने ऑन लौंडे ना इनकी कैसी बितकेगी, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है। तो मैं उनके साथ अभी वापस से टाइस करने वाला हूँ, और उसके बाद देखना काम कैसा आएगा हमारा। ठीक है। बड़े तो चल तो कुछ भी काम आने वाले हैं भाई। और आपसे विनम्र हाथ जोड़े भाई, कुछ टाइम में मैं अपना स्टूडियो सेटअप करूंगा। जिसको भी रिकॉर्डिंग करनी है, जिसको भी जो भी करना है, मिक्स मास्टर, मेरे पास आना। मैं खुला बोल रहा हूँ, मेरे पास आना भाई। तुम्हारा पॉकेट फ्रेंडली होगा, बजट फ्रेंडली होगा, सब कुछ होगा, मैं करवाऊंगा। और मैं ऐसे करवाऊंगा कि तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा। कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ जी हो गया, अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, मेरे उससे कुछ ऐसा नहीं होगा भाई। और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ सीरियसली। पता है क्यों? क्योंकि 8-10 महीने हो गए, मेरे प्रोजेक्ट्स ही नहीं आ रहे, मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं आ रही, मेरी सेकंड ईपी तैयार है। बता मैं आगे कैसे काम करूंगा इस चीज में भाई? यही 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 वाली सारी चीजें। लेकिन एक सोच के चलना पड़ता है यार बंदे को, कि बंदा अब आगे करे तो करे क्या यार। मैं कब तक घुट घुट के जीता रहूं यार ऐसे यार? मैं कब तक घुट घुट के जीता रहूं भाई? मैं साइड हसल भी करता हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन साइड हसल से क्या होगा भाई? मैं अपने घर वालों को तो पेट नहीं पाल सकता अपने घर वालों का भाई। मैं चाहता हूँ यार मैं अपने घर में एक मेरा बाप मेरे को प्राउड फील करे। इतने टाइम से मेरे बाप ने कभी मेरे से नकार नहीं, बात नहीं हुई हमारी, कुछ नहीं हुई। मैं चाहता हूँ यार जिस दिन मैं हो जाऊंगा तो कम से मेरा बाप सिर्फ ऐसे ही बोल देना कि हाँ तूने कर दिया, बस मिल ले, बस वही बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। मैं अपने बाप को, ऊपर वाला करे अगर अपने बाप को, कभी मैं अपने बाप को खुश कर सकूं भाई, अपने बाप का दिल खुश कर सकूं भाई, मिल ले वही है भाई। और सीरियसली मेरी भाई मेरी असली फैमिली ना आप लोग ही हो भाई। जिस दिन आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया ना भाई, उस दिन तो या तो मैं हरिद्वार संन्यास ले लूंगा, या तो भाई मैं रहूंगा नहीं इस दुनिया में भाई साहब। और सीधी बात है, वैसे भी मेरे माइंड में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं ब्रो। मैं मैं पता नहीं क्या कर दूंगा भाई। प्लीज़ यार मेरे लिए प्रे करो ब्रो। और आपकी अगर कोई डॉक्टर या कोई ऐसी दोस्त होती है तो प्लीज़ यार, मुझे ना एनजाइटी की प्रॉब्लम है, मैं एनजाइटी का शिकार हूँ भाई। थोड़ी थोड़ी देर में घबराहट होने लग जाती है बहुत भयंकर यार। और फिर मैं यार मैं रह नहीं पाता हूँ यार। फिर प्लीज़ यार, अगर आप, मैं आपसे गुहार लगाऊंगा भाई कि मेरी मदद कर दो यार इस एनजाइटी में और इसमें। मेरे को बहुत घबराहट होती है भाई, मेरे को नाइटमेयर्स होते हैं भाई, मैं अकेले कमरे में नहीं रह सकता हूँ भाई। मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों यार, पता है। और कोई मेरे को कोई सिंपैथी, कोई इम्पैथी नहीं चाहिए भाई किसी की। मेरे को बस प्यार चाहिए यार आप लोगों का बस। अगर आप लोग चाहते हो कि यार एक आर्टिस्ट, यार पता है क्या होता है, अगर मैं एक आर्टिस्ट होता और मेरी तरह या मेरे से बढ़िया कोई आर्टिस्ट होता ना, तो मैं कभी उसे लेट डाउन नहीं होने देता भाई। मैं उसको रहता अपने साथ, रह मेरे साथ, और मैंने करा भी ऐसे कि कर। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके साथी वाला बर्बाद होता रहता है, लेकिन वो उसकी तरफ कभी नहीं देखते हैं भाई। ये मैंने यहाँ पे बहुत देख लिया भाई। सीरियसली बात, लाइव आने का मेरा यही था कि भाई सिर्फ मेरे मेरे सिर्फ आप लोग ही हो भाई। मेरे बारे में कभी गलत मत समझना भाई। मेरे बारे में कभी गलत मत समझना कि मैं किसी के बारे में बुरा बोलूँगा। ना मैं किसी के बारे में पीठ पीछे बोलता हूँ। मेरे बारे में आधे से ज़्यादा लोग मेरे बारे में पीठ पीछे बोलते हैं कि मैं गलत करता हूँ, मैं गलत करता हूँ। अगर मैं गलत करता हूँ तो ये मेरी पर्सनैलिटी देख लो, ये मेरी बॉडी देख लो, ये मेरा काम देख लो, और मेरे साथ किसी भी टाइम किसी भी आ जाओ भाई। गलत नहीं करता हूँ तो मैं आज इस लेवल में नहीं रहता। और जो गलत नहीं करता है वो किस लेवल में है वो भी मुझे पता है। ठीक है। और नाम वाम लेने वाली बात नहीं है, ऐसे हर जगह लोग ऐसे ही रहते हैं। तो प्लीज़ यार मैं उन लोगों से भी विनती करूँगा कि भाई मेरे लिए जो तुम्हारा नज़रिया है भाई उसको बदलो यार, उस नज़रिए को बदलो भाई।
तुम किलस जाते हो, एक एक तुम्हारे सामने बंदा बढ़ रहा है, तुम्हारा ही दोस्त, तुम्हारे अंदर जेलेसी बढ़ जाती है। और भाई ये कुछ नहीं होते, ये होती है जेलेसी और एनवी होती है भाई। तो जिस दिन ये जेलेसी और एनवी ये खत्म हो गई ना इंसान के अंदर से भाई, तो वो अपने साथ वालों को भी भाई बढ़ाता है, साथ वालों के साथ भी ऐसे करता है भाई। और ऐसा कोई नहीं है भाई, टीम एवोल्यूशन तो भाई पहले से ही उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, मैंने उनका सपोर्ट किया है हमेशा से। लेकिन कुछ अबदर्व हो जाते हैं बीच में कि जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही गलत, मतलब वो क्या ही बताऊं ना, बच्चों से भी गए गुजरे होते हैं कोई कोई लोग ऐसे होते हैं। लेकिन भाई अभी भी मैं हाल फिलहाल में भी 2-3 बात सुन रहा हूँ, सब कुछ मामला निपट गया है, लोगों से कॉल करवाई जा रही है, मुझे लोगों से कॉल करवाई जा रही है, ये करवाई जा रही है, सब कुछ निपट गया है भाई। और मैं मरने से भी नहीं डरता हूँ भाई, और मारने से भी नहीं डरता हूँ भाई, देहरादून में ही रहता हूँ भाई। अगर किसी को मेरे साथ कुछ करना हो ना भाई, तो मुझे मार देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार, हंसते हंसते मर जाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पता है मेरी पब्लिक, मैं पहाड़ के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने उत्तराखंड के लिए करना चाहता हूँ। मैं एक पहाड़ी बंदा हूँ यार, ऐसे ऐसे लोग जो पहाड़ी नहीं है और वो पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। मैं पहाड़ी बंदा हूँ, मैं अपने उत्तराखंड के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, कि जो शर्माते हैं, जो वो करते हैं, मैं उनके लिए एक मिसाल बनना चाहता हूँ उन लोगों के लिए यार, कि हमारा पहाड़ी बंदा यहाँ है, बस मेरी यही सोच है भाई। और मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि भाई आप लोग ही हो जो मेरा सपोर्ट करोगे, और आप लोग ही मेरी फैमिली हो भाई। सीरियसली मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे को ना आज तक कभी कॉल आती है, आएगी भी तो मेरे छोटे भाई की आ जाती है, मेरी बहन की आ जाती है, कभी कभी अब तो बहन भी नहीं कर रही है, खैर चलो क्या बोलूँ। क्योंकि मैं पैसा कमाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन बेकार नहीं हूँ, मेरी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो हमें कोई नहीं पूछता है ब्रदर, हमें कोई नहीं पूछता है। पहाड़ों की बात नहीं है, कहीं की भी बात है ब्रो, क्योंकि हम ब्लैक शीप हो गए हैं भाई। और हम जिस दिन हमारा काम हो गया, जिस दिन हमने काम हो गया, उस दिन ये रोएंगे भाई, उस दिन ये रोएंगे कि हमने इसको समझा नहीं, हमने इसको कभी नहीं किया। लेकिन चलो ऐसा हो, आप लोगों को कभी ऐसा हो ना, वो माँ बाप को कभी दोषी मत ठहराना, क्योंकि माँ बाप तो ऐसे ही बोलेंगे ना, यार बेटा कर, यार बेटा कर, लेकिन उनको वो बेटे की, वो हम तो समझ जाएंगे अपने माँ बाप की, लेकिन कोई अपने बेटों की यार नहीं समझ सकता यार। 28-29 साल आज मेरी उम्र हो चुकी है भाई, मैं कोई 18-19 साल का तो बच्चे अपने फ्यूचर का ऑब्वियस सी बात है यार, मेरे को अपने फ्यूचर का देखना है, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ये जो भी बात है ब्रो। और दूसरी बात ये है कि भाई देखो, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं भाई, रागा है भाई, इक्का है भाई, बड़े बड़े आर्टिस्ट है, रफ्तार पाजी है सब, लेकिन भाई मैं तो सिर्फ एक ही बंदे को मानूंगा हमेशा से, साफ और सीधी बात है, जिस बंदे ने मेरी कला को समझा, जिस बंदे ने मेरा अप्रिशिएट किया, उस बंदे के लिए अगर किसी ने कभी भी, चाहे वो कोई भी हो, उस बंदे ने अगर उस बंदे को किसी ने कुछ ऐसा हो गया, उसकी डिस हो गई या उसको उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी किसी ने, तो आई गॉट देयर बैक। मैं ना मम्मा कसम खा रहा हूँ, मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा भाई, उसका मैं करियर चौपट कर दूंगा, या तो अपना ही मेरा करियर चौपट कर दे, या तो मैं उसका करियर चौपट कर दूंगा ब्रो। ब्रो मेरे पे ऐसी ऐसी चीजें ना, ऐसी ऐसी चीजें ना, ऐसे ऐसे लिरिसिज्म है ना, मेरी पूरी नोट पैड भरी हुई लिरिसिज्म में। और अब मैं एक बंदे के साथ काम करूंगा बस देहरादून के अंदर, मेवन म्यूजिक, और ये मैं साफ साफ बोलता हूँ, बस उस बंदे के बराबर जेन्युइन बंदा कोई है ही नहीं। मैंने सारे बंदों को देख लिया है भाई, A to Z मैं आज का नहीं हूँ ब्रो, आज का नहीं हूँ मैं यहाँ से 2 बंदों को यहाँ से देख रहा हूँ जिनको फ्री स्टाइल करना भी नहीं आता था, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, और आज मुझे ही सब चीज़ों से पृथक कर दिया है लोगों ने यार, सब चीज़ों से पृथक कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं लकी भैया लोगों से मिलूंगा, मुझे पता है किस किसी गांडें जलने वाली है, किस किसी की झांट जलने वाली है। लकी भैया से भी मिलूंगा, सूरज भाई से मिलूंगा जिनको मैं प्यार करता हूँ, सुनील भाई से मिलूंगा, परवेश भाई से मिलूंगा जो मेरे को सबसे अच्छा मानते थे, पम्मी भाई से मिलूंगा, सब लोगों से मिलूंगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं भाई कि जिन्होंने भाई मैं साफ बोल दूं, जिन्होंने आप ही का एक की वजह से आप सबको तौहीन करते हैं भाई। मैं तो सिविलियन हूँ ना, मैं तो यहाँ पे लोगों से पूछता रहता हूँ, लोगों की बात होती रहती है, मेरे सामने 15-20 लौंडे बैठे होंगे, तो मेरे को पता है ना क्या क्या बातें चलती हैं वहाँ, किसी भी चीज़ की, किसी भी ग्रुप की, किसी भी चीज़ की ब्रो। पर मैं वहाँ पे डिफेंड करने वाला रहता हूँ भाई,
लेकिन आप लोग मिल ले, कोई कोई आप लोग नहीं, कोई कोई मिल ले बहुत गलत समझता है भाई। जब मैं अकेला फील करता हूँ ना तो मेरे को लकी भाई की याद आती है, मेरे को सुनील भाई की याद आती है भाई, मेरे को सब लोगों की याद आती है भाई। मेरे को डकेश शेट्टी की याद आती है, मेरे को अनिकेत रतूड़ी की याद आती है भाई। हमने यार काम स्टार्ट किया, हमने एक साथ इस शहर को बढ़ाया है। इस शहर ने जितना मुझे दिया नहीं है मेरे मेरे भाई, उससे ज़्यादा इस शहर ने मुझसे लिया है। अब मैं सोच रहा हूँ भाई कि ये शहर ही चेंज कर दूँ यार। यहाँ की जो क्वालिटी, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के वो बिल्कुल ही अलग वाइब में जा चुके हैं। लाइट भी गई है एक्चुअली। मैं यहाँ पे मैं 1 मिनट में फ्लैश मार रहा हूँ और अपनी अपनी बात कंप्लीट करके बस बंद कर रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे फ्लैश का कहाँ होगा? ये है क्या? फ्लैश का कहाँ है? ये है, इसमें फ्लैश नहीं आ रहा है अभी। 1 मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये तो पीछे का है, इसमें इसमें फ्लैश नहीं है ब्रो। तो बस यार गाइज, मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, जो भी अप बडिंग आर्टिस्ट है, अप एंड कमिंग आर्टिस्ट है जो भी भाई, तो अपने मूव्स ना जो है ना बहुत ही सतर्कता से रखना भाई। किसी की बातों में मत जाना। ये मैंने झेल लिया है पिछले 8-10 सालों में भाई। अगर आप खुद से करोगे, खुद का काम करोगे, खुद की टीम करोगे भाई, तभी हो पाएगा भाई। बस आप सपोर्ट ले सकते हो, किसी और से ले सकते हो, मेरी किसी से हेटरेट नहीं है, ना मैं किसी के लिए गलत बोल रहा हूँ। और गलत बोलते, मैं तो ऐसा भी बंदा हूँ, मैं कभी कोई स्टेटस भी डालता था ना, अब मैंने वो स्टेटस डालना छोड़ दिए हैं। तो वो पता नहीं लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए लेते होंगे क्योंकि वो होंगे ऐसे ना, इसीलिए तो लेते होंगे। अब जब भाई जो होगा ही नहीं ऐसे, तो वो क्यों लेगा अपने ऊपर? तो मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो जेलेसी करते हैं, जो एनवी करते हैं, और ऐसे लोगों से ना संपर्क रखा, ना मैं आज तक बात कर रहा हूँ उनसे। मेरा कुछ नहीं है भाई। जो जो मेरे को पसंद नहीं आता वो मेरे को पसंद नहीं आता है। जिसके अंदर जेलसी होती है, एनवी होती है, ये बढ़ रहा है जी, हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं जी, ये बढ़ रहा। और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं भाई, और ऐसा हर कोई लोग नहीं है। बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है भाई, वही वाली सीन हो गया है। बाकी दुनिया को पता है भाई मैं कैसे किसी से मिलता हूँ भाई। वो ग्रुप की बात नहीं है, वो टीम एवोल्यूशन की बात नहीं है, वो किसी की भी बात नहीं है। वो बात है नॉर्मल लोगों की, नॉर्मल सिविलियन लोगों की। उनको पता है मैं उनके साथ कैसे बैठता हूँ, कैसा उठता हूँ, दो दो हाथ मिलाता हूँ, वरना मैं भी घमंड में रह सकता हूँ कि मैं माँ बू बहनचो, मुझे सारी दुनिया जानती है। कभी भी लेकिन ऐसे जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, गर्दन में यहाँ पीछे लिखा हुआ हम्बल भाई, तो कम से कम इन चीज़ों को तो इन चीज़ों को तो मर्यादा रखा करो यार। मेरे बारे में यार गलत अफवाहें मत फैलाया करो। नशे करता है, नशे करते हैं, नशे करते हैं। अबे नशे तुम इतने करते हो कि तुम्हें खुद सेंसेस नहीं है ब्रो। हम तो अल्कोहल भी पीते हैं भाई, हमारा जो मन करता है हम हैं। लेकिन कभी हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं कि हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं भाई। 29 साल हो गई है, 21, 20 साल वाले बंदे नशे कर रहे हैं और वो हमें समझाते हैं भाई। ये तो आयरनी हो गई ना ब्रो। तो ब्रो कोई नहीं है भाई, कोई कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब से मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करूँगा। मेरा जो पहले का मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो मैंने पहले, उस बंदे ने मेरे को ये बोला हुआ है, मेरा ब्लॉक कर दिया है मेरे को। मेरे आज भी वो टेक डाउन नहीं हो पाया वहाँ से, वो मेरा एमवीपी का। और आज भी 6 दिन के अंदर उसके 6 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर उसमें 20-25 हजार स्ट्रीम्स आते हैं भाई। लेकिन वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है यहाँ मैं घुट घुट के जी रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को खाना खाने का पैसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो मेरा रेवेन्यू पूरा पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है भाई। मेरे को इन सब चीज़ से मतलब नहीं था ना, क्योंकि मेरे से पहले से वादे किए गए थे, हम प्ले लिस्टिंग कर देंगे, हम मलाना कर देंगे, हम ढिमकाना कर देंगे। भाई मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। जितना किया है भाई मैंने अपने बलबूते में किया है, मेरी कला ने किया है वो चीज़ मेरी कला ने की है। क्योंकि मेरे को अपने कला में 100%, मेरे को अभी हसल वालों ने बहुत परेशान किया है, पिछली बार भी परेशान किया था, अभी भी परेशान कर रहे हैं। तो भाई ये मेरी शिट नहीं है, मैं वो कोई कंटेस्टेंट बन के नहीं आऊँगा वहाँ पे भाई। सबसे पहली बात है, या तुम्हारे जितने जज है, जितने, उनको मेरे सामने खड़ा कर देना स्टेज में और मेरे को बोलना एक के पहले मारो बिना बीट के, तो पता चल जाएगा भाई कौन कैसा है और कौन कैसे स्पिट कर रहा है। ये तो चलो दूर की बात है। मैंने कहा भाई जब भी आऊँगा एज अ परफॉर्मर बन के आऊँगा, ऐसे कंटेस्टेंट, एज अ परफॉर्मर गेस्ट परफॉर्मेंस में आऊँगा, और बुलाओगे तो आऊँगा।
वरना मेरे को इन छोड़नी पड़ती है भाई। असल जो होता है ना वो असल ही करेगा भाई, जिसको जाना होगा वो जाना ही होगा, जिसके वोकल में दम होगा, जिसके लिरिक्स में दम होगा। मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी, बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे बंदे भी देखे हैं ना, ऐसे बंदे भी कि वो कभी किसी की कॉपी कर दे रहे हैं, किसी बाहर वाले आर्टिस्ट की सेम वैसी कर दे रहे हैं, फिर वो दूसरे गाना सुन रहा हो तो दूसरे में दूसरे की कॉपी कर दे रहे हैं। माँ का तुम कभी ऐसे नहीं देखोगे भाई। माँ के अंदर से जो आता है, मेरे को वरदान प्राप्त है भाई। जो मेरे अंदर से आया मैं वही बोलूँगा, जो मैं इर्द गिर्द देखूंगा मैं वो बोलूँगा। मैं कभी कोई फेकनेस नहीं बोलूँगा, चाहे मैं जिंदगी भर ना करूँ भाई। ये मेरे को खुशी होगी, मेरे को इस काम से खुशी होती है। मनी मेकिंग भी अब पहले नहीं सोचता था मैं कि मनी मेकिंग करूँगा, ये करूँगा। पहले मैं सोचता था अपना नाम बनाऊँगा, लेकिन अब मुझे मनी मेकिंग का भी हो रहा है ना, तो मनी मेकिंग में भी मैं झूठे लिरिक्स नहीं बोलूँगा। मनी मेकिंग भी मेरे को और तरीके पता है, बहुत सारी को पता है। पर मेरे साथ एक्चुअली में ब्रो, एक्चुअली में ना लड़कों के साथ ना 10-10 की टीम रहती है यार। नॉर्मल लड़कों के साथ जो अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं ना, उनके साथ भी बढ़िया बढ़िया टीम रहती है, बढ़िया बढ़िया। मतलब उनको मेरी वजह से ये होता है मैं बजट नहीं दे पाता हूँ उतना। पहले पहले करा, तरुण रावत ने मेरी हेल्प की है बहुत ज़्यादा, सैमी ने करा है मेरे साथ काम, सब ने किया है पहले पहले। लेकिन अब उन मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे होता है ना। मैं तो वहीं का वहीं हूँ भाई, मैं तो यही चाहता हूँ सब बढ़ेंगे साथ यार। जब जिस दिन एक हो जाएगा तो भयंकर मैं सबको ही लेके चलूंगा, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं सोचता है। और हर कोई ऐसे नहीं सोचेगा ना, तो मैं इतनी भी गारंटी दे रहा हूँ ना, अगले 10 साल और 5 साल भी और करते रह जाओगे ना भाई, तब भी कुछ नहीं होने का है भाई, तब भी कुछ नहीं होने का है। और ये मैं अकेले कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है भाई किसमें पोटेंशियल है। 4 नाम बता दूंगा तुमको कि जो यहाँ से डोपेस्ट है और जो होने वाले हैं बहुत जल्दी, समझ गए। लेकिन उनके पीछे भी टीम है, उनके पीछे भी सब कुछ है भाई। अभी मेरी कुछ टाइम पहले सार्थक बिजवाल बिजवाल है मेरा, बहुत अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट करता है वो मेरी, और मैं उसके काम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और एज अ ह्यूमन बीइंग भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। परसों उसको मेरा एक मैसेज आता है कि माप भाई यार, आपसे मैं 10 साल से आपसे सीखने में ही लगा हूँ, बस 10 साल से। मेरे दिल में इतना अच्छा फील हुआ कि यार एक बड़ा आर्टिस्ट है यार, वो भी यार कलमकार से उसके वो आ रहे हैं, लेकिन है अपना छोटा भाई। लेकिन जब वो मेरे को ये लगता है कि मैं रियल हूँ, एटलीस्ट मैं रियल हूँ। मैंने किसी के टट्टे गुलामी नहीं करी है आज तक जिंदगी में, ना मेरे को ऐसी वो चीज़ें। मैं रियल हूँ, मेरे से लोग इंस्पायर होते हैं, मेरे को लोग बोलते हैं भले मेरे को पैसा नहीं, भले मेरे को छोड़ देते हैं बाद में, कोई बात नहीं। मेरा कोई जिक्र नहीं करता है भाई कहीं, साफ और सीधी बात है, मेरा कोई जिक्र नहीं करता है भाई कहीं कोई, ये बंदा ऐसा है। क्योंकि सबको पता है ना, अगर ये आ गया ना इस चीज़ में, तो ये साथ आ जाएगा भाई। भाई भाई आप लोग इन लोगों से पावर्ड होंगे, इंडियन आर्टिस्ट जितने भी होते हैं। ये मैं आज तक ना मैंने कोई भाई साफ मुंह में बोल दूं, बुरा मानो सही मानो, ना मैं किसी इंडियन आर्टिस्ट को सुनता हूँ किसकी आवाज़ ऐसी है, किसकी आवाज़ ऐसी है, किसकी क्या है, किसकी क्या है, बचकाने आवाज़ है भाई। मैं जो भी सुनता हूँ ना भाई, मैं सुनता हूँ ओनली लेजेंडरी शिट्स को और लेजेंड्स को, जिनसे मैं पावर्ड हूँ भाई। तो बस मुझे पता है हाउ टू डिलीवर योर वर्ड्स। आप सिर्फ बात भी कर रहे हो ना, आप बात भी कर रहे हो ना, तो आपके बात का इतना एक लीडर क्वालिटी होती है ना। मैं किसी का माइंड मैन्युपुलेट कभी मत समझना कि मैं किसी को मैन्युपुलेट करता हूँ, लेकिन जब मैं जो चीज़ बोलता हूँ ना वो बंदे के दिल में लगती है भाई, क्योंकि मैं दिल से बोलता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है भाई, अप डाउन बहुत सारी चीज़ें देखी है। जो आप घर पे रह के आपको रात को खाना मिल रहा है, सुबह नाश्ता मिल रहा है, दिन में नहीं का, वो हमें पता है भाई हम कैसे जीते हैं, हम कैसे सर्वाइव करते हैं। ये मेरी बॉडी देख लो भाई, अच्छी खासी बॉडी है। अगर मैं अच्छा खासा खाना पीना खाया रहता, आज तक सब कुछ करा रहता, तो आज मैं भी बहुत अच्छे तरीके से रहता यार। कभी कभी मैं आईने में अपने आप को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार, मैंने अपनी हालत क्या कर ली है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं घर भी नहीं जा सकता हूँ, मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, बेरोजगार है, नौकरी करा के नहीं दे रहा है, छोटा भाई है, उनको सबको भयंकर सब है। अभी शादी में भी गया था भाई, जिसमें पैसा नहीं है ना आज की दुनिया में, मैं पहले ही बता दूं भाई, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये मैंने अपने दिल से, ये चीज़ अपने दिल से मान ली है भाई। पहले नहीं सोचता था मैं ऐसे, पहले मैं सोचता था चलो माँ बाप है, और माँ बाप कुछ ऐसे भी होते हैं ना मेरे भाई, चाहे उनका लड़का मर्डर करके भी आ जाए ना, चाहे उनका लड़का चोरी करके भी आ जाए ना, फिर भी बोलेगा मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने कभी ऐसा नहीं किया। ये होते हैं माँ बाप, और ये होता है माँ बाप का प्यार। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं मिला
क्योंकि मेरी माँ थी नहीं। चलो अगर मेरी माँ होती आज तो मैं कभी ऐसा नहीं होता मेरे भाई, कभी मैं ऐसा इतनी चीज़ों में लसेड़ों में नहीं पड़ता और इतनी चीज़ों में नहीं पड़ता। और भाई मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज है, बस मैं ये बोलता हूँ भाई सीरियसली। मैं कभी भड़क जाता हूँ, आज नहीं भड़का हूँ, देखो आज प्यार से बात कर रहा हूँ, आज भी बोलूँगा भाई। स्पॉटिफाई मैं सीधे बोलूँगा आज भी, स्पॉटिफाई में ना ब्रो, जितने जो आप वहाँ ऑडियो वो करते हो ना, किस दिन मेरे सामने खड़े हो जाना भाई, और मैं तुमसे ज्ञान पूछ लूँगा हिप हॉप है क्या, तुम क्या जानते हो हिप हॉप को ले। तुम्हें सिर्फ जॉब में वहाँ डाल दिया है, तुम अपनी दो चार ऐसे वो करते हो भाई। कभी असल चीज़ सुनोगे ना भाई, असल चीज़ जो तुम्हें दिल को छूने वाली चीज़ होती है, ऐसे नहीं कि 4 दिन सुना मज़ा आ गया उसके बाद सुना ही नहीं भाई। चीज़ वो होती है जो अमर रहती है, अमर। वो चीज़ हम बनाते हैं क्योंकि हम अपने दिल से लिखते हैं और इर्द गिर्द की चीज़ों को लेके दिखते हैं ताकि अगला इंस्पायर हो। अभी कुछ टाइम पहले एक अपाहिज की कॉल आई थी मुझे, हैंडीकैप की कॉल। वो इतने टाइम से बोल रहा था भाई, वो मेरे आंखों में आंसू ला गया था भाई। मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ और वो खुद भी रो रहा था। मैंने उसको इतनी हिम्मत दी, मैंने कहा भाई मेरे पे ऐसी ऐसी कॉलें आती है ऐसी, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, मैं सबको मोटिवेट करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ, लेकिन मेरे को कौन करता है, मेरे को कौन करेगा इंस्पायर, मैं तो अकेला हूँ ना। पर कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा भाई, बस मैं करता रहूंगा, करते करते मर जाऊंगा। मेरे को कोई आत्मग्लानि, कोई फील नहीं होगा मुझे। लेकिन आप लोग, आज मैं बोल रहा हूँ नवी जनरेशन है या जो भी जनरेशन है भाई, इन चीज़ों में कभी मत पढ़ना आप लोग। ये चीज़ आपको लूट जाएंगे, खा जाएंगे, आपकी आर्ट को बर्बाद कर देंगे भाई। आप अपनी आर्ट रियल रखिए, अपने आप रियल रहिए, सबसे पहली बात तो ये। और ऑल लव भाई, मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे छोटे आर्टिस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप किसी और से इंस्पायर हो या किसी ऐसे से इंस्पायर हो जिसको हिप हॉप के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ कर रहे हैं, तो उनसे इंस्पायर होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। जो तुम्हें लगता है कि हाँ आप बेशक अगर आपको अपनी स्किल और आपकी टेक्निक्स और आपको जो भी, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट को सुन सकते हो, लेजेंडरी आर्टिस्ट को सुन सकते हो कि जिसका कोई मीनिंग है। अगर आप स्टोरी टेलिंग में हो तो आप उसको सुनो। आप गैंगस्टर वाइब में सुन रहे हो, आपकी लाइफ गैंगस्टर है, मेरी बचपन से गैंगस्टर है भाई लाइफ। मैं बचपन से ऐसा नहीं था कि झाड़ी के पीछे ये करके या डंडी मार खा के, टीचर भी हमसे खौफ खाते थे पहले से बचपन से बोर्डिंग स्कूल में। तो जो ना वही है, ना मैं कोई बनाता हूँ ना मैं कोई दिखाता हूँ भैया, साफ और सीधी बात। बस आज आप लोगों से ये बात करनी थी, दिल की बात करनी थी, क्योंकि ना मेरा काम आ पा रहा कोई, 9-10 महीनों से मेरे काम अटके हुए हैं, 10 महीनों से मेरे काम अटके हुए हैं भाई, 10 महीनों से मेरे काम अटके हुए हैं, 10 महीनों से। मैं क्या करूं अगला, पैसा रहता ना बैंड के लड्डों के मुंह में यूं मारता पैसा कि मेरे को कल चाहिए तो चाहिए। लेकिन चलो वो भी अपना बेस्ट कर रहे हैं। जो मेरे प्रोजेक्ट्स एक बंदे में नहीं है, मेरे प्रोजेक्ट कम से कम 7-8 बंदों में होंगे, लेकिन 7-8 बंदों का पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है। मेरे वोकल में उनका, अबे भाई मेरा रॉ वोकल है भाई, मेरे वोकल में ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, हल्का सा काम करना है, और वो सबसे ज़्यादा हनी जानता है मेरे वोकल्स में कैसे काम किया जाता है। और अब मैं हनी होगा, और ये आपका जितने भी मेरे भाई लोग हैं, RK9 हो गया मेरा भाई, और द एंडलेस हो गया मेरा भाई। अब भाई मैं आप लोगों के शरण में आ रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को किसी से ट्रस्ट नहीं है, ना आप लोगों को किसी से ट्रस्ट रखना चाहिए भाई। यहाँ हो चुके हैं ये अपने आप को हाईली पता नहीं क्या समझते हैं कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं भाई। ऐसा कुछ आज तक मैंने नहीं किया भाई, आज तक घमंड। मेरा नाम हर कोई लेता है, हर जगह लेता है भाई, मैंने कभी घमंड नहीं किया भाई, न किसी चीज़ को डाला कि बहन जो मेरे नाम का ये कर दिया तो मैं उसको स्टोरी में डाल दूँ। मेरी ये स्टाइल नहीं है भाई, मेरे को जाने जाओ तो मैं आपसे जाना जाऊँ मैं, बस भाई। और आप लोगों को भी यही ध्येय रखना है, तभी ये इंडियन हिप हॉप ग्रो कर पाएगा। आप सुनोगे, आप अगर कवाली सुनोगे तो आपको कवाली आएगी, और आप कवाली नहीं सुनना चाहते हो पर आप कवाली सुनोगे तो कवाली सुनेगी, कहानी सुनोगे तो आपको कहानी आएगी, बात वही है। लेकिन आप जिससे सुनोगे, जिससे ग्रहण करोगे जो चीज़ें, जिससे पावर्ड होगे, वही आप बनोगे भाई, साफ और सीधी बात है। वरना सुनने को तो आप भाई बादशाह भाई को सुन लो, टोनी कक्कर, मैं तो इन सुनता नहीं हूँ, मेरे को तो एक अद्धे नाम याद है, लोग बोलते हैं। और ना मैं ये स्टैंड अप कॉमेडी देखता हूँ, ये मुनावर फारूकी जो है, ये भाई मेरे से पूछता रहता बिग फैन ये वो सो, लेकिन इस बंदे ने भी आज तक मेरा गाना तो डाला, मेरे को पूछा भी, मेरे को मैसेज किया, हम यो बिग फैन,
लेकिन कभी इस बंदे ने, ये होता है स्वार्थ, कभी इस बंदे ने नीचे से क्रेडिट्स नहीं डाले कि ये गाना इसका, ये गाना। फिर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई बुराई नहीं है, कोई नहीं है, करो, मेरे को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को बस ये है कि मैं अपना काम करता रहूं और जो मेरी आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचे। लोगों तक वो कब पहुंचेगी? जब कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो मेरे को मानेंगे, मेरे को समझेंगे कि इसमें पोटेंशियल है। और ऐसा भी मेरा पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल भी ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे वो खा जाते हैं मेरी चीज़ें। लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ भाई, कोई बात नहीं करूँगा भाई। और जिस दिन मैं डिमोटिवेट हो गया, जिस दिन मैं समझ लो ना भाई, आधा उत्तराखंड ना वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं जितना जानता हूँ ना भाई, मेरे को पता है कौन रियल है, कौन फेक है, कौन ओरिजिनल है, किसकी बच्चों की आवाज़ है। पहले तो सबसे पहले अपनी सोच को विकसित करो और अपने वोकल कोड को वो करो। जब तक तुम्हारी सोच ही नहीं होगी ना, जब तक तुम्हारे लिरिक्स अच्छे निकल ही नहीं सकते, जब तक तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है, तो जब तक तुम मैच्योर नहीं हो तब तक तुम्हारी निकल ही नहीं सकती है भाई। और आज बहुत पका लिया है भाई, बहुत बहुत थैंक यू। और जो जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं भाई, जो जो सपोर्ट करते हैं, मैं मम्मा कसम कह के कह रहा हूँ, अपनी माँ की कसम, उनके लिए मैं इतना दिल से प्यार करता हूँ ना भाई, इतना दिल से प्यार कि वो, उनमें से एक विकास है मेरा भाई, ठीक है। वो कभी भी आ जाएगा मेरे धोरे, कभी भी आ जाएगा, तो वो मेरे साथ रहेगा भाई, ठीक है। अभी अनय है एक मेरा फ्रेंड है, सनी है एक फ्रेंड है। लेकिन सनी को भी बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि सनी का भी थोड़ा सा ऐसा सीन है कि वो थोड़ा, उसको भी समझ नहीं है चीज़ों की, वो थोड़ा डम सा भी है, थोड़ा वैसी चीज़ें भी है, लेकिन कर अच्छा रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि वो बहुत अच्छे ही रहते हैं पहले से, बस उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे मेरे को गाइडेंस की ज़रूरत थी, मेरे को कोई गाइडेंस नहीं मिली भाई। मेरे को सिर्फ गैंगस्टर, मैंने कभी नहीं बोला मैं गैंगस्टर। किससे भी इंट्रोड्यूस करते हैं मुझे गैंगस्टर, मैं गैंगस्टर नहीं हूँ भाई, आई एम अ जेंटलमैन। मैं गैंगस्टर आर वेज, कि गैंगस्टर ऐसे करता है कि उसको चाहिए तो चाहिए, उसको करना है तो करना है। मैं कोई गैंगस्टर हूँ? मैं कोई किसी की माँ चोद दे रहा हूँ, किसी को भगा दे रहा हूँ, किसी को कुछ कर रहा हूँ? गैंगस्टर का अब ये स्लैंग हो चुका है कि गैंगस्टर मतलब यार क्या गैंगस्टर तरीके से किया उसने अपना काम, ये होता है। ये चीज़ें अपने दिमाग में भेजे में डाल लो ये चीज़ें। और ये जितने भी और हो ना कहानी घर घर की सुनने वाले, और ये कोई हिप हॉप नहीं है भाई। हमने आज तक मैंने कोई बॉलीवुड जिंदगी से गाने नहीं सुना है। कोई गाने सुने तो मैंने हिप हॉप ही सुना है, और वो मेरे रग रग में, क्योंकि वो मैं जीता था। जब मैं उनकी लाइनें सुनता था ना, तो मैं सोचता था कि ये मेरे ही बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए मैं उससे इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। मैं को क्या करते हैं, पैसा बनाते हैं, पैसा बनाते हैं इन चीज़ों से, हिप हॉप के नाम से पैसा बनाते हैं। ये हमें तौहीन होती है, हमें तौहीन लगती है इन चीज़ों की यार, कि तुम एक पवित्र आर्ट, ये हमारे लिए पवित्र आर्ट है भाई, मेरे लिए पवित्र आर्ट है भाई, ये समझ रहे हो? ये मेरे लिए पवित्र ग्रंथ है भाई रैप। इसका कोई मजाक और खिल्ली उड़ाएगा ना तो वो हमें पसंद नहीं है। अभी वो थारा भाई जोगिंदर ने एक कर दिया, उसको कितने मिलियन चले, कितने क्या चले, कितने, कल से मैं अपनी आर्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ ब्रो। ये मेरे लिए ग्रंथ है, कोई पंडित जी अपने वेदों के लिए और अपने उससे नहीं कर सकता है, जबकि उन वेदों को ही लेके कहीं स्ट्रीट्स में तुम उसको करके उससे पैसा कमा सकते हो। लेकिन जो एक पंडित होगा सच्चा, वो कभी अपने ग्रंथों को अपमानित नहीं होने देगा। वैसी ये कला, ये रैप जो ऊपर वाले ने मुझे वरदान दिया है, मेरे गला और सब कुछ, भले मेरी उम्र हो रही है धीरे धीरे, लेकिन आई एम फॉर एवर यंग। मेरा बच्चा भी होगा ना, अगर पहले तो उसको जो करना होगा वो करेगा, लेकिन मैं उसको बोलूँगा अगर मैं ये नहीं कर पाया सपोज, तो ये तू करेगा मेरे लिए बस। और मैं इतनी भी गारंटी दे दूं तुम लोगों को ना, जितने तुम हिप हॉप बनते हो या जितने भी जो भी हो ना भाई, आधे से ज्यादा को तो कुछ पता ही नहीं है भाई हिप हॉप के बारे में, सिर्फ उससे पैसा कमाना जानते हैं ये बस, और कुछ नहीं। चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को ना लगे भाई, मैंने तो समझ लिया भाई। और एक इक्का भाई है, मेरे को भोईमिया पाजी तक ने भी सुन लिया है, मेरे को बादशाह ने भी सुन लिया होगा। और मैं स्ट्रेट अप बोलता हूँ भाई, ये चीजें मेरे को ये पसंद नहीं है, ये वाली चीजें। इक्का भाई का मेरे को एक गाना बहुत तगड़ा लगा, ट्रैप मुंडे। ये बहुत तगड़ा, बहुत टाइम बाद ये मेरे को लगा कि हाँ ये है शिट। बाकी भाई शिट है मेरी ना, मैं कुछ है ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये रैप भाई, रैप को पवित्र मानो यार, रैप को और चीजों में और जॉनर्स में इंडल्ज मत करो यार रैप को, ठीक है। रैप बहुत मेरे लिए पवित्र है भाई, आप लोगों के लिए होगी कि नहीं होगी तो भाई छोड़ दो, मत करो, गाने गा लो, लिल चैम्प्स में चले जाओ, इंडियन लिटिल चैम्प्स में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ अपनी गांड मरवा लो,
पर यार ये रैप रैप के बारे में जहाँ मेरे को वो हो जाता है ना, मैं किलस जाता हूँ भाई, साफ और सीधी बात है भाई। मेरे को भी यार 10-12 साल हो गए हैं भाई इस रैप को करते करते, पर अभी हमने रैप के साथ कभी कभी बेईमानी नहीं की, कभी बदतमीजी नहीं की भाई। हमारे हमारे लिरिक्स सुन लो, हमारे एक्सपीरियंस कुछ भी सुन लो भाई, कभी हमने, हमारे लिए भाई ये पवित्र ग्रंथ है भाई मेरे लिए। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ भाई, मैं दिल में ले लेता हूँ ऊपर वाले का नाम जो, लेकिन ये मेरा रैप है ना भाई, ये मेरे ग्रंथ है, ये मेरे वेद हैं, तो मैं इनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ भाई, साफ और सीधी बात। और आप लोगों को समझ आए बात तो समझ आए बात, वरना ऐसे बहुत भी हैं कि जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये चीज़ें करते हैं, और जिनको जिनको बस पब्लिक, ये अपने आर्ट को, अगर तुम अपनी आर्ट से हो ना, तुम अपनी आर्ट से जाने जाओगे ना, उस दिन मैं बोलूँगा तुम लेजेंडरी काम किया तुमने। वरना लेजेंडरी लेजेंडरी तो हर हर आंटू झाटू को बोल दे रहे हैं आज तुम्हें लेजेंड मतलब पता है क्या होता है? लेजेंड मतलब, ये लेजेंडरी मतलब पता है क्या होता है तुम्हें? किसी को पता नहीं होगा यहाँ लेजेंडरी मतलब। डिस मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? डिस मतलब DISS, इसका मतलब बीफ मतलब, किसी को कुछ नहीं पता होगा। पहले पहले बोला मापडी का नाम, ये मापडी MOBBDPP, मापदीप ये होता है, वो क्रू का नाम है, किसी को पता ही नहीं है, कोई मेरे से लेना देना। कोई मेरे को बोलता है बोहिमिया की तरह लगता है, कोई बोल रहा है जॉन लूकस की तरह लगता है, कोई बोलता है किसी की तरह लगता है। अबे यार कम ऑन मैन, व्हाट द फक मैन। भाई तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम छोड़ दो भाई, करना है तो करो। और जो मेरे को फीडबैक भी आएगा जो टट्टी सा होगा, तो मैं बोलूंगा टट्टी है भाई, बुरा मान सही मान वो, वरना मेरे से ट्यूशन ले लो और मैं ट्यूशन के पैसे भी नहीं लूंगा। मैंने तो ये भी सुना है कि ये लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं रैप की, और क्या बोलते हैं रैम की ट्यूशन पढ़ाते हैं और ये पढ़ाते हैं अबे मेरे भाई ये ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा अंदर से होती है ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें जिसका अंदर भूख होती है ना, भूख भूख होती है ना जिसके अंदर, वो खुद उसको पता चलता है चीज़ों को, जो जितना सुनता है, जितना नॉलेज करता है, वो उसके अंदर भूख होती है। ऐसे नहीं कि साइंस थोड़ी ना हो रखी है कि साइंस पढ़ाओगे जब आएगा, साइंस के अंदर भूख ही नहीं होगी तो क्या पढ़ेगा। ये रैप और ये हिप हॉप और ये म्यूजिक ऐसी चीज़ है ना भाई, ये अंदर से होती है, अंदर से। आपकी कहानी है, आपको अपना कुछ भी बोल देंगे तता 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 तता। अबे कुछ चीज तुम बोल रहे हो तो उस चीज में उसका भाव 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 प्रकट करो ना उस चीज का। कुछ भी बोल देंगे लपटा लपटी लपटा फटटा खटटा मटटा। और मैंने तो ऐसे ऐसे बड़े आर्टिस्ट भी देखे हैं जो दूसरे बड़े आर्टिस्टों का फ्लो पूरा मारते हैं, पूरा करते हैं। भाई तुम यूनिक नहीं हो क्या यार? अबे अपने यूनिकनेस रखो ना यार। अबे तुम दूसरों को लेके यार ये रैप, आप हिंदुस्तानी लोगों ने ना रैप को ना, ये जो आपके बड़े आर्टिस्ट जो भी जैसे भी है ना, इन्होंने खत्म कर दिया है भाई, खत्म कर दिया है। सीरियसली मैं तो बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ भाई। कोई एक ऐसा आर्टिस्ट नहीं दिखा मेरे को आज, कभी किसी की कॉपी नहीं की, कभी किसी ने नकल नहीं की, हमारे देहरादून वालों को छोड़ के। देहरादून वालों को भी दो को छोड़ के, डकैत शेडी ने कभी किसी का वो नहीं किया, माप ने किसी का वो नहीं किया, निकेत रतुड़ी ने किसी का वो नहीं किया। बाकी आधे से ज्यादा जितने हरियाणी, जितने इधर इधर वाले लोग हैं, दिल्ली वाले लोग हैं, ये सब या तो वो कौन है वो क्या नाम है उनका, उसने नहीं किया तो उसने नहीं किया, जो ऐसे ऐसे रैप करते हैं जो सीधे मौत वाले। अब वो आधे से ज्यादा उन्हीं की तरह करने लग जाओगे मैं, फिर आधे से ज्यादा उन्हीं की तरह करने लग जाओगे, फिर उनका दूसरा ट्रैक सोचो तो वो जो डिवाइन की तरह करने लग जाओगे। अबे तुम्हारा कुछ स्टाइल नहीं है क्या? उसकी आवाज अलग थी। ऐसे तो 36 लोग हैं यार, 36 आर्टिस्ट है, पर बनता पनपता वही है जो यूनिक होगा सबसे, जो किसी का कुछ करने का वो नहीं होगा। भाई बात समझ लो यार, हिप हॉप के बारे में ना आंट गांठ का ज्ञान नहीं है किसी को, आधे से ज्यादा को मैं बोल दूं साफ और सीधी बात। कोई तो नाम नहीं ले पाता आर्टिस्टों का भाई। और हमने ना PhD करी है इस चीज में, मैं MCA हूँ, मास्टर ऑफ ग्रेजुएशन। और भाई मेरी बैक लगी है इतनी सारी सिर्फ इसी वजह से कि मेरे को उसी दिन मेरे को मैं रैप आज से नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, 10 साल हो चुके हैं मुझे रैप करते करते। अजय भी मैंने वो टोपी नहीं बदली, वो राज्य रुज्य वाली। और जो ये बोहिमिया पाजी है ना, इनके लिए बहुत प्यार करता था इनसे, अभी भी उनकी चरणों की धूल हूँ। लेकिन वो जिस दिन मेरे को मिल गए ना,
जिस दिन तो उनसे सबसे पहले एक बात बोलूंगा, आपने किया ही क्या है इंडियन हिप हॉप के लिए। बस साफ और सीधी बात है, साफ और सीधी बात है भाई। लेगेसी किसे बोलते हैं, लेजेंडरी किसे बोलते हैं, लेगेसी किसे बोलते हैं? डॉक्टर ड्रे है ना, एमिनेम, एग्जिबिट, गेम, सबको ये है लेजेंडरी शिट कि आप पहचानो किसी की कला को और उसे उभारो। बोहिमिया पाजी ने वहां किया, भले मैं अभी भी उनकी रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने किया क्या है, किया क्या है भाई, किया क्या है? किसको उठा दिया, किसको उठा दिया? एक दो बंदों को उठा रखा, वो बंदे मेरे से कोलैब के लिए बोलते रहते दिन रात भाई। और भाई मैं हूं ओरिजिनल बंदा भाई, मेरे को किसी चीज से किसी की लोड नहीं है, किसी की कुछ चीज नहीं है। मैं अपना लाइफ करता हूँ, अपना बढ़िया तरीके से करता हूँ, अपना सब कुछ करता हूँ भैया। थोड़ा लाइफ था, ये हमारे लैंडलॉर्ड है, इनका भी चैनल चलता है और बढ़िया से इन्हीं के यहाँ रह रहा हूँ आजकल। थोड़ा बढ़िया